अब देखिए एमसीक्यू में हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है टू ड्रॉ द ग्राफ। क्या बोला है? टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19। इफ x = 1 देन इट टेकन देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है स्टूडेंट। क्या बोल रहा है? एक इक्वेशन हमको दिया हुआ है। आगे हमको बोल रहा है कि अगर हम x की वैल्यू को x = क्या पुट करते हैं, x = 1 अगर हम पुट करते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया कि x की वैल्यू को हमने 1 लिया है, तो y की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो दिया है आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, क्योंकि हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको क्या करना होता है, x और y, m या n, ऐसे हमको कोई भी दो वेरिएबल रहते हैं, दोनों वेरिएबल को, और लीनियर इक्वेशन में क्या है, 2 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको किसी न किसी एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, एलिमिनेट करने का भी प्रोसेस आपको मालूम है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जब एलिमिनेट करते हैं, अगर मान लीजिए आपने x को एलिमिनेट किया तो आपको y की वैल्यू मिलती है, y को एलिमिनेट किया तो x की वैल्यू मिलती है। ठीक है, वैसे ही समझिए कि यहाँ एलिमिनेट करके आपको सारी चीज़ें बता दी गई है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू क्या रखेंगे स्टूडेंट, अगर x इक्वल टू हम 1 रखते हैं क्योंकि हमको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू 1 को हम कहाँ पर रखेंगे स्टूडेंट, 4x + 5y = 19 हमको दिया हुआ है। अब देखिए, तो क्या कीजिए आप, यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 × 1 कीजिए, आगे क्या होगा, +5y = 19 होगा। 4 को 1 से हमने मल्टीप्लाई करा तो क्या मिला, 4 मिला, और यहाँ प्लस कितना हो गया, 5y = 19 है। अब देखिए हम 5y को इस साइड लिखेंगे क्योंकि हमको y की वैल्यू चाहिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19, और 4 को हम इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 19 - 4 हमको क्या मिल गया स्टूडेंट, 15 मिल गया। मतलब 5y = हमको क्या मिला, 15 मिल रहा है। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए, y की, तो y = क्या हो जाएगा, 15/5 इक्वल टू में हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 3 मिल जाएगा। तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 3 मिल गई। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y = 3। तो अगर कहीं पर ऑप्शन दिख रहा है तो आप उसको टिक कर देंगे, आपका आंसर राइट, 1 नंबर पक्का। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ए का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया है स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिए इसको। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को ऊपर कर दिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है फॉर द इक्वेशंस विद वेरिएबल x एंड y। क्या दिया है, x एंड y, इफ dx, हमको क्या किया है, यहाँ पर हमको डिटर्मिनेंट मेथड को फॉलो किया गया है। ठीक है, जो कि क्रेमर के रूल के लिए लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट मेथड में हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी गई है, और यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि x = क्या होता है, आप बताइए। x = होता है आपका dx अपान क्या होता है, d होता है, dx अपान d होता है। अब देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पर हमको दिया है कि फॉर द इक्वेशन विद वेरिएबल x एंड y इफ dx = 26। ठीक, तो हमको क्या दिया है, dx दिया है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो dx अपान होता है dx अपान d होता है। अब आगे देखिए, तो हमको वैल्यू क्या दी गई है, dx = हमको क्या दिया है, dx = हमको दिया है 26, dx = 26 दिया है। और अपान में हम क्या करेंगे, अपान में हमको चाहिए d हमको क्या दिया है इस क्वेश्चन में, अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको देखिए dx = 26 एंड dy = -39 एंड d = 13। तो d = हम क्या लिख देंगे, 13। अब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26। तो अब हमको x की क्या वैल्यू मिल गई स्टूडेंट, x = 2 मिल गया। अगर 2 कहीं पर ऑप्शन है तो आप उसको टिक कर दीजिए। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। 2 आप सेलेक्ट कर दीजिए, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बोल रहा है यहाँ पर कि कौन सा इक्वेशन है कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशंस इन
टू वेरिएबल है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से तो हमको क्या मिल रहा है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अगर हम इसको देखते हैं क्या यहाँ, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर वैल्यू अलग मिल जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 3y हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पर x से, तो आपका यहाँ पर तो कमिटमेंट पूरा ही नहीं हो रहा है। फर्स्ट वाले इक्वेशन में देखेंगे तो हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं बन रहा है। अगर हम यहाँ पर जाएं 2x² क्या मिलेगा हमको, 2x² माइनस 3y लीनियर इक्वेशन हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो x पर हमारा इंडेक्स कितना है स्टूडेंट्स, x पर हमारा इंडेक्स आ रहा है 2 है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 5 माइनस 3y। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 5 माइनस 3y। अब अगर इसको हम इक्वेशन बनाएं स्टूडेंट तो क्या होगा कि x प्लस 2y और यहाँ माइनस देखिए 3y को अगर इस साइड लाएंगे तो ये भी प्लस 3y हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू 5 को हम इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिला, x प्लस 5y इक्वल टू 5, x प्लस 5y इक्वल टू 5। तो हमारा ऑप्शन सी अगर आप देखेंगे स्टूडेंट तो सी क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन कुछ गलत दिया है, क्योंकि एक तो बन रहा है बाकी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हमको पूछा जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो हमारा यहाँ पर क्या है कि आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये भी इक्वेशन बन रहा है, और बी का क्या है, बी का नहीं बन रहा है, सी का बन रहा है, और कौन सा बन रहा है हमारा, डी का भी नहीं बनेगा। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, इसको आप टिक कर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन सी राइट है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ, which of the following is not the solution of 3x plus 6y equal to 12। क्या बोल रहा है कि हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है इक्वेशन, 3x प्लस 6y इक्वल टू 12 आना चाहिए। मतलब x की कुछ ऐसी वैल्यू है कि जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस y की कुछ ऐसी वैल्यू है जिसको हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों की वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है, हमको 12 मिल रहा है। अब देखिए, तो हमको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोल्यूशन, कौन सा इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक। तो कोई बात नहीं, चलिए हम वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। वैल्यू पुट करके चेक करेंगे तो क्या होगा, हमको यहाँ पर देखिए, हमको वैल्यू पुट करके चेक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको मिल रहा है, यहाँ अगर फर्स्ट हम वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू -4 रखेंगे और y की वैल्यू 4 रखेंगे, क्योंकि हमको सीक्वेंस वाइज करना है। अगर सीक्वेंस वाइज नहीं करेंगे तो पता चला कि x की वैल्यू आपने y में रख दिया और y की वैल्यू x में रख दिया और आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा क्या रहता है, x रहता है। तो x इक्वल टू आपको क्या रखना है, यहाँ पर -4 रखना है, और y इक्वल टू क्या रखना है, y इक्वल टू 4 रखना है। तो आप 3 क्या रखेंगे, 3 इंटू -4 और क्या हो जाएगा प्लस 6, कितना है 6 इंटू 4, और इक्वल टू हमको क्या मिलना चाहिए स्टूडेंट, इक्वल टू हमको मिलना चाहिए 12। अगर 12 मिल रहा है तो मतलब क्या है कि इसका ये सोल्यूशन है। अब देखिए, हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, -12 और प्लस कितना हो गया, 6 4 जा 24 इक्वल टू 12। अब -12 प्लस 24 कितना हो जाएगा, देखिए प्लस 24 में से -12 को माइनस करेंगे तो हमको +12 मिलेगा। क्यों, क्योंकि बड़े वाले में से छोटा वाला घट जाएगा और साइन हमारी हमेशा बड़े वाले की लगती है। तो 12 इक्वल टू 12 मिला, मतलब कि हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है ये तो राइट है, इसका सोल्यूशन है। हमसे पूछा जा रहा है कौन इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक। आगे हम चलते हैं दूसरे वाले पे, x इक्वल टू 0 दिया है और y इक्वल टू 2 दिया है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2। तो x की जगह हम रखेंगे 3 इंटू 0 प्लस 6y इक्वल टू 12। अब देखिए 6 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर भी, क्योंकि वैल्यू हमको दोनों पुट करके देखनी है। तो 3 0 जा 0 हो जाएगा और 6 2 जा
12 हो जाएगा, इक्वल टू 12। तो 12 इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, 12 मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी इसका सोल्यूशन है। आगे हम चलते हैं 8 और -2 पर। तो 8 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 8 3 हो जाएगा आपका, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 24 और माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 6 2 12। किस में होगा, ये माइनस में होगा, क्यों, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -12। तो 24 -12 इक्वल टू क्या मिला, 12 इक्वल टू 12 मिल गया, मतलब यहाँ पर भी इसका ऑप्शन है। हम लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, डी को भी देख लेते हैं। तो डी इक्वल टू हमको क्या दिया है, डी में आप देखेंगे तो x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया है। वैल्यू पुट कीजिए तो 3 इंटू 3 क्या होगा, +6 इंटू 1। 3 इंटू 3 कितना हुआ, 9 + 6 इक्वल टू 12। अब देखिए एक तरफ 9 + 6 कितना आ रहा है, 15 और दूसरे तरफ 12। तो क्या 15 12 के बराबर है, नहीं है। तो हमारा डी क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो डी इज अ राइट ऑप्शन, हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमको यही चूज करना था, हमको ढूंढना था कि कौन इसका सॉल्यूशन नहीं है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया है कि हमको देखिए डिटर्मिनेंट निकालना है ना, हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। और डिटर्मिनेंट में हमको डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं, यहाँ ऑलरेडी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको दी गई है। अब हमको देखना है कि जो एक्स पार्ट दिया है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट के लिए हमको फर्स्ट पार्ट टू सेकेंड, तो हम a1 को किससे, b2 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस की साइन आएगी और 5 इंटू 2 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा डिटर्मिनेंट आता है, जो इसकी वैल्यू आती है निकालते हैं। तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x और -10, ठीक, इक्वल टू किसके बराबर है स्टूडेंट, 2 के बराबर है। ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। अब देखिए 2 के बराबर है तो हमको क्या दिया है कि 3x, तो हम लिखेंगे 3x इक्वल टू 2 और यहाँ -10 है और इस साइड ले जाएंगे तो +10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3x इक्वल टू हमको 12 मिल गया। अब क्या करेंगे, हमको वैल्यू x की पूछी जा रही है, तो x इक्वल टू 12 अपान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 12/3। आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। तो इसमें कहीं पर 4 दिखाई दे रहा है, तो अगर आप ऑप्शन बी देखेंगे तो आपका राइट है, ठीक है। बी ऑप्शन में आपको ऑप्शन क्या दिया है, 4 दिया है, तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे हम चलते हैं, आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया है, 5x + 3y + 11 इक्वल टू 0। 5x + 3y + 11 इक्वल टू 0। 2x + 4y इक्वल टू -10। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। हमको क्या करना है, डी की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको जो इक्वेशन दिख रहा है, आपको इक्वेशन को क्या करना होगा, इक्वेशन को आपको जनरल फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। आपको इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना होगा। आपका इक्वेशन यही है, आप इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आपको लिखना होगा, देखिए 5x + 3y + 11 इक्वल टू 0 है, तो आपको क्या करना होगा, 5x + 3y इक्वल टू, यहाँ प्लस में है, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी हमको दिया है 2x + 4y इक्वल टू -10, ठीक है। ऊपर -11 है, नीचे -10 है। एक तो हम यहाँ पर सॉल्व करके एलिमिनेट करके हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमको x और y की वैल्यू नहीं पूछी जा रही, वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, d की पूछी जा रही है, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू होता है आपका a1 b1 और a2 और b2 की वैल्यू आपको रखनी होती है। तो आपका a1 कितना है स्टूडेंट, 5 और a2 कितना है, 2, ठीक है। और आगे क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल रहा है 3 और यहाँ मिल रहा है 4। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, 5 × 4 इक्वल टू 20 और माइनस कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 × 2 6 हो जाएगा, इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, 14 मिल रहा है। डी इक्वल टू क्या मिल रहा है, 14 मिल रहा है। अगर कहीं पर ऑप्शन है, देखिए तो अगर 6 में जाएंगे तो हमको ऑप्शन कितना मिला, ए 14 मिला, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा और इसी को आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या दिया है स्टूडेंट, 49x माइनस 57y इक्वल टू 172 दिया है, 172 दिया है। आगे हमको क्या दिया है, 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। मतलब x की वैल्यू को हम 49 से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस 57 इंटू वाई को हम अगर माइनस करते हैं तो हमको 172 मिलता है। और 57 इंटू एक्स माइनस 49y को हम माइनस करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 252 मिल रहा है। अब देखेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू चेंज, इंटरचेंज दिखती रहेगी, है ना। 49 x के साथ में है तो 57 y के साथ में है, और दूसरे इक्वेशन को देखें तो 57 x के साथ में है और 49 y के साथ में है। मतलब x और y की वैल्यू को क्या किया गया, इंटरचेंज किया गया है, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज किया गया है, ठीक है। और हमसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछी जा रही है। देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। आप या तो x और y की वैल्यू निकाल लीजिए और दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, एक नंबर के क्वेश्चन के लिए हमको इतना टाइम नहीं देना चाहिए, हमको टाइम थोड़ा जल्दी में ही इसको ख़त्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको टाइम लिमिटेड मिलती है एग्जाम में। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू पूछी जा रही तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। लेकिन कब, जब हमारा यहाँ पर प्लस की साइन रहे, मतलब 49x प्लस 57y रहता और यहाँ पर क्या रहता, x 57x माइनस की जगह प्लस 49y रहता। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर दोनों में माइनस की साइन दिख रही तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको हम एक दूसरे से माइनस करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए 49 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 49, यहाँ पर लिख दीजिए 49x माइनस 57y इक्वल टू 172 आ जाएगा। और नीचे क्या करना है, 57x और माइनस 49y इक्वल टू 252 हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, ठीक। लेकिन बीच में साइन कौन सी आ रही है, माइनस की आ रही है, हमको साइन चाहिए प्लस की। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो क्या होएगा स्टूडेंट, इसको देखिए यहाँ पर साइन माइनस की हो जाएगी, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस की साइन हो जाएगी। तो यहाँ आपको मिलेगा -8x और यहाँ पर भी माइनस वाला पार्ट बड़ा है, -8y इक्वल टू, यहाँ भी माइनस का बड़ा है, -80 मिल जाएगा, ठीक है, 80 मिल जाएगा। अब आगे आपको क्या करना है, देखिए साइन हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम माइनस से भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8x प्लस 8y इक्वल टू 80 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, 8 से डिवाइड कीजिए तो 8 से 8 और 80, यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 10 मिल गया। और यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, यही आपका राइट ऑप्शन है। तो कहीं 10 दिख रहा है क्या, जी हाँ, ऑप्शन आपका जो सी है ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। इस तरह से ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8वें पर चलते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्या दिया है 8वें का, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। क्या बोला जा रहा है, इसका कौन सा सॉल्यूशन है ना, कि उसकी वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा, हमको 2x माइनस वाई, 2x में से y को घटाते हैं तो हमको 2 मिलना चाहिए। तो कौन सा सॉल्यूशन है, अब देखिए चेक कीजिए आप कौन सा सॉल्यूशन है इसका। फर्स्ट पर हम चलते हैं तो फर्स्ट हमको क्या दिया है, यहाँ पर 2 और 2 दिया है, ठीक है, 2 और 2 दिया हुआ है। अगर 2 और 2 को हम यहाँ पर ऑप्शन लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखिए x इक्वल टू हमको क्या रखना होगा, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू भी 2 रखना होगा। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा x की वैल्यू, माइनस वाई की वैल्यू भी क्या लिया है हमने, 2 लिया है, ठीक है, इक्वल टू 2। अब 2 2 जा कितना होगा स्टूडेंट, 4 होगा। 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने माइनस किया तो 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका ऑप्शन तो ये राइट है और हमसे यही पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर हमको 4 दिया है, अगर पहला मिल गया तो मतलब बाकी 3 तो रॉन्ग ही होने वाले हैं, है ना। चाहिए तो आप चेक कर लीजिए। अगर हम 5 और 2 को वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। और माइनस में क्या होगा, y की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है, तो 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 आ रहा है, जबकि हमको आंसर में क्या दिया है 2, तो 8 इज नॉट इक्वल टू
2 है, तो हमारा आंसर ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या दिया है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 10 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 70। तो x और y की वैल्यू निकालना है हमको। चलिए बहुत सिंपल है, इसको हम क्या करेंगे, हमको दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है, 70 दिया है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 2x इक्वल टू 80 मिलेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 80/2 40 मिलेगा। ठीक है, x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 40 मिल गई। अब आगे आपको क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 40 आया है। x की जगह हमको क्या रखना होगा, 40 रखना होगा, जबकि इसका टोटल 70 है। ठीक है, x की जगह 40 प्लस वाई इक्वल टू 70 x। अब देखिए y की वैल्यू चाहिए तो y को इधर रखिए, और x को इस साइड ले जाइए, तो 70 माइनस कितना हो जाएगा, 40। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, y इक्वल टू आ जाएगा 30। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको मिल गई क्या, x की वैल्यू आपको मिली 40 एंड y की वैल्यू आपको क्या मिली, 70 मिली। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका यही राइट ऑप्शन होगा। तो कहीं पर दिया है, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले कॉलम में ही दिया है आपका 9 वाले का। मैं टिक कर देता हूँ यहाँ पर, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। ठीक, तो इस तरह से इसको करना था। आगे हम चलते हैं 10 पर। हमको क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dx फॉर द इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल टू 19 एंड 4x माइनस 3y इक्वल टू -11। अब देखिए dx की वैल्यू पूछी जा रही है, तो dx की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, जो x की जो a1 और a2 की वैल्यू रहती है, इसको हमको c1 और c2 से रिप्लेस करना होता है। किससे, c1 और c2 से रिप्लेस करना होता है। तो c1 c2 क्या है आपका, c1 देखिए आपको मिल रहा है 19। ठीक, तो 19 रख दीजिए। ठीक, 19 रख दीजिए, और c2 क्या मिल रहा है, -11 मिल रहा है। ठीक, अब आगे आपको क्या दिया है, b2 पर चलते हैं। b2 क्या मिल रहा है, b1 b2। देखिए b1 हमको 3 मिला, और b2 क्या मिल रहा है, ये भी हमको 3 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जो b2 है वो माइनस में है, वो किस में है, माइनस में है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसको इक्वल टू कीजिए, इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इक्वल टू जब करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 19 इंटू -3। ठीक, और माइनस की साइन आएगी, और 11 3 जा क्या करेंगे, 11 को आप ब्रैकेट में रख दीजिए, 11 इंटू 3। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -57 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस कितना, 33। देखिए -57 प्लस 33 कितना हो रहा है, माइनस वाला पार्ट बड़ा है तो माइनस वाले में से घटा दीजिए, इक्वल टू 24 आएगा, और साइन आ जाएगी आपकी माइनस की। आपकी साइन किसकी आ जाएगी, माइनस की। तो -24 इज अ राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा।